जिस प्रकार नर्मदा नदी का हर पत्थर भगवान शिव का ही रूप होता है, जिसे नर्मदेश्वर बोलते हैं, उसी प्रकार गंडकी नदी का हर पत्थर शालिग्राम होता है। भगवान विष्णु का एक रूप शालिग्राम भी है और विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा सदियों से चली आ रही है। गंडकी नदी वही नदी है जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं। भगवान शालिग्राम दुनिया में यदि कहीं मिलते हैं तो केवल गंडकी नदी के तट पर ही मिलते हैं। पर भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में ही क्यों रहते हैं? इसी विषय से जुड़ी है भगवान शालिग्राम और वेश्या की यह कहानी। हजारों वर्ष पूर्व किसी नगर में एक वेश्या रहा करती थी जिसका नाम गंडकी था। वह रोजाना रात को पराय पुरुष के साथ भोग विलास किया करती थी। यह उसका पेशा था। एक दिन उस गांव में एक महात्मा जी आए। उन्होंने सभी गांव वालों का अपने उपदेशों से कल्याण किया। जब वेश्या ने उन महात्मा की कीर्ति सुनी तो एक दिन वो भी महात्मा के दर्शन के लिए गई और उनसे प्रार्थना की, महाराज आप तो संत हैं, साधु हैं, सबका कल्याण करते हैं, सबको पावन करते हैं, मुझ वेश्या का भी कल्याण कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, बेटी मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे वैश्यावृत्ति छोड़नी पड़ेगी। वेश्या बोली, महाराज मैं सब कर सकती हूँ, परंतु वैश्यावृत्ति नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस कार्य की मुझे आदत हो गई है और यही मेरा पेशा है। इसके सिवाय आप जो भी कहेंगे मैं कर लूँगी। कृपा करके मेरा उद्धार कर दीजिए। महात्मा जी ने कुछ देर सोचकर कहा, तो फिर एक काम करना, जो भी पुरुष तेरे पास आएगा तो उसे अपना पति परमेश्वर मानना और उसकी सेवा करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। वैश्या ने कहा, ठीक है महाराज, अब से मैं ऐसा ही करूँगी। अब सूर्यास्त होने के बाद जो भी पुरुष गंडकी के पास आता उसे वह अपना पति मानकर उसकी सेवा करती, उसका सत्कार करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। उस पुरुष को वह अपना परमेश्वर मानती। अब जब विश्वास कर ही लिया था तो विश्वास पर तो सब कुछ टिका है। गंडकी के द्वारा किए गए सभी कार्य भगवान विष्णु देख रहे थे। उन्होंने वेश्या की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और उसके घर पर एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर पहुंच गए। गंडकी ने उनका भी आदर किया, उन्हें अपना पति मानकर पूरे मन से सेवा की। भगवान विष्णु गंडकी की सेवा देख रहे थे। उसकी लगन देख रहे थे कि वह पत्नी की भांति उनकी कितनी सेवा कर रही है, उन्हें अपना पति मान रही है और अपना पत्नी धर्म निभा रही है। अब भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गए और गंडकी घबरा गई। उसने पूछा, क्या हुआ स्वामी, आपको अचानक क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? भगवान विष्णु बोले, पता नहीं, सिर दर्द से फटा जा रहा है, बहुत भयंकर पीड़ा हो रही है। गंडकी ने कहा, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। साधारण मनुष्य बने भगवान विष्णु बोले, नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरे पास ही बैठी रहो। गंडकी घबरा गई। इतनी देर में भगवान ने लीला करते हुए मरने का नाटक किया। गंडकी रोने लगी। उसने सोचा कि यह तो मेरे पति थे, यह अब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, इनके प्राण निकल चुके हैं, तो मुझे भी इनके साथ सती होना है। गांव वालों को खबर मिली कि वेश्या के घर में कोई पुरुष मर गया। गांव वालों ने अर्थी तैयार की, भगवान को ले जाने लगे। अब गंडकी ने भी 16 श्रृंगार किए और पति की अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने पूछा, अरे गंडकी, तू हमारे साथ कहाँ जा रही है, वापस चली जा। गंडकी बोली, नहीं नहीं, मैं भी इनके साथ जाऊंगी, यह मेरे पति हैं, इसीलिए पत्नी धर्म निभाते हुए मैं इनके साथ सती होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति बोला, कैसी पागल है तू, भला वेश्या का भी कोई पति होता है क्या? पागलों जैसी बातें मत कर। गांव वाले बातें बनाते हुए अर्थी को चिता पर रख देते हैं। गंडकी अपने पति के साथ ही चिता पर बैठ गई। गंडकी ने मनी मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने महात्मा जी के वचनों पर विश्वास किया है। तब से लेकर आज तक यदि मैंने अपने पति के सिवाय किसी भी पुरुष को ना देखा हो तो इस चिता में स्वयं आग लग जाए। जब भगवान विष्णु ने देखा कि गंडकी तो उन्हें याद कर रही है और उनसे ही प्रार्थना कर रही है, तो उन्होंने चमत्कार दिखाया और गंडकी की परीक्षा हेतु चिता में अग्नि उत्पन्न कर दी। जब आग लगी तो भगवान ने एक आंख खोली, देखा कि यह क्या कर रही है।
भगवान विष्णु को लगा कि अग्नि की लपटों से गंडकी घबरा जाएगी और चिता से उठकर भाग जाएगी, पर वह तो अपनी आंखों को बंद किए अपने पति यानी कि भगवान विष्णु का सिर अपनी गोद में रखे बैठी रही। चिता की आग भयंकर हुई। भगवान समझ गए कि गंडकी का उद्देश्य पक्का है। उसने यदि किसी एक पुरुष को पति मान लिया तो वह उसके प्रति पत्नी धर्म को सच्ची निष्ठा से निभाती है, और आज भी वह यही कर रही है। वह अपने पति के साथ अपने जीवन का त्याग कर रही है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए। अग्नि शांत हो गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से ही गंडकी पर अग्नि का कोई असर नहीं हुआ। प्रभु बोले, आंखें खोलो गंडकी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। गंडकी ने कहा, प्रभु आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने आपको अपना पति परमेश्वर माना है। मेरी आपसे विनती है कि जिस तरह से चिता पर मैंने आपके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ था, उससे मुझे सुख की अनुभूति हुई। अतः मैं चाहती हूँ कि आप सदा मेरी गोद में रहें, मेरा उद्धार करें प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा, गंडकी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम नदी में परिवर्तित हो जाओ और तुम्हारे जल में मैं शालिग्राम पत्थर के रूप में निवास करूंगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से गंडकी का शरीर पानी बन गया और नदी की भांति बहने लगा, और वही नदी गंडकी नदी बन गई। भगवान विष्णु ने गंडकी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए अपने शालिग्राम रूप में उसकी गोद में रहेंगे। भगवान विष्णु ने अपने आशीर्वाद से गंडकी का उद्धार कर दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे तरफ सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।